नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? सब सुखी संपन्न, सब बढ़िया चकाचक। आज जो हम लोग टॉपिक लाए हैं ना, ये हमने देखा था ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमने पिछले क्लास में देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने 5 जगत देखा था, 5 किंगडम देखा था। इस 5 किंगडम के बाद फिर हम इसे क्या करते हैं, श्रेणीबद्ध, इसे क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो इसी का नाम है टेक्सानोमिक कैटेगरी। तो हम इस टेक्सानोमिक कैटेगरी को आज जान देंगे, ठीक है। आज इसे जानना है हमें। तो देखिए, टेक्सानोमिक कैटेगरी में क्या कहते हैं, वर्गीकरण की श्रेणियां। टेक्सानोमिक कैटेगरी मतलब वर्गीकरण जो करेंगे उसकी अलग अलग श्रेणियों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये वर्गीकरण की जो श्रेणियां हैं ये आखिर है क्या। देखिए, सिंपल सी बात है। हम जब आदमी किसी से मिलते भी हो, आप देखते हो अपने आसपास में, अपने खुद को भी देखो, तो क्या देखते हो, कैसे क्या बात होती है। जैसे तुम कौन से धर्म से हो, मानो हिंदू धर्म से है, फिर उसकी जाति क्या है, फिर उसका जो कुल है वो कौन सा है, उसका जो वंश है वो कौन सा है, उसके कुल देवता कौन से हैं, उनका जो गण है वो कौन सा है। तो बिल्कुल इसी तरह से जाति, वंश, गण, इन्हीं सब चीज़ों में हमने भी क्या किया, उसका परिवार क्या है, फैमिली क्या है, इसी प्रकार से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया जितने भी सजीव हैं। तो सजीवों को इस प्रकार से श्रेणीबद्ध वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण की श्रेणियां। यहां से क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, जितने भी पेपर में होते हैं आपके, सब में आते हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर आपके एसएससी हो, दरोगा का पेपर हो, जो भी है सब में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ये जो वर्गीकरण की जो श्रेणियां है ना, ये जो श्रेणी है, जो कैटेगरी है ना, इसी कैटेगरी को हम कहते हैं टैक्सॉन। क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। देखिए, टैक्सॉन जो दिया था, तो किसने दिया, ये दिया था, टैक्सॉन सिंगुलर हुआ और टैक्सा प्लूरल हो गया। देखिए, टैक्सॉन जो है ये मतलब वर्गीकरण की जो श्रेणियां है ना, ये जो श्रेणियां हैं वर्गीकरण की, इसी को क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। तो ये टैक्सॉन देने वाले कौन थे, देने वाले जो थे उनका नाम था एडोल्फ मेयर। 1926 में दिया था एडोल्फ मेयर ने ये टैक्सॉन, ठीक है। मतलब एक एक श्रेणियां जो है, जितनी भी श्रेणियां हैं, हम आगे अभी तुरंत चर्चा करेंगे, देख सकते हैं इस साइड हमने लिखा है, ये जो श्रेणियां हैं ये देने वाले कौन थे, ये देने वाले जो थे वो थे एडोल्फ मेयर। 1926 में उन्होंने दिया था। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है, ठीक है। और ये टैक्सॉन का अर्थ क्या होता है, रैंक, यानी श्रेणी, कौन किस श्रेणी में आता है। मतलब वो जो एक एक, जैसे आपने देखा होगा ना कि रैंक जो हम आप देखते होंगे, किसी स्कूल में जाते होंगे, सबसे पहले आप क्या देखते होंगे, एक चपरासी होता है, उसके ऊपर एक क्लर्क होता है, मतलब कई क्लर्क होता है, चपरासी होता है, फिर क्लर्क होता है, फिर उसके बाद आप देखते हैं टीचर होते हैं, टीचर के बाद फिर कौन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। इसी प्रकार से क्या करते हैं, मतलब रैंक होता है स्कूल में, या किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ रैंक होता है, स्टाफ का रैंक होता है। बिल्कुल उसी रैंक को हम जब लिविंग में चर्चा करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, टैक्सॉन, वही रैंक, ठीक है। तो टैक्सॉन का अर्थ क्या होता है, रैंक और श्रेणी। अब बात करें टैक्सा, यानी वही, ये टैक्सॉन क्या हो गया, सिंगुलर, ये क्या हो गया, उसी का प्लूरल। यानी इसको एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जितनी भी इसके नाम है मैंने सबको मेंशन किया है, और कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे टैक्सा भी बोला जा सकता है, या उसको वर्ग की संवर्ग भी बोला जा सकता है, ठीक है, या उसको रैंक या वर्ग भी, मैंने कहा ना, वर्ग बोला जा सकता है, श्रेणी बोला जा सकता है, टैक्सा बोला जा सकता है, या फिर वर्गीकी संवर्ग बोला जा सकता है। तो इसमें से कुछ भी आपको कोई भी नाम दिया हो सकता है, आपके ऑप्शन में कोई भी एक नाम हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं, आपको ये सारा चीज जितने भी मतलब जो भी आपको ऑप्शन में आ सकते हैं, मैंने सबको लिया है, मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, इसलिए इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और पूछता अक्सर क्वेश्चंस मैंने देखा है, इससे आते हैं। तो देखिए, टैक्सा जो है वो क्या है, वैज्ञानिक शब्दावली। टैक्सा क्या है, ये वर्ग या रैंक का जो वैज्ञानिक शब्दावली है, वैज्ञानिक शब्द जो टर्म यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। या हिंदी में वर्गीकी संवर्ग बोलते हैं, या श्रेणी वर्ग ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्तन, जैसे मैं एग्जाम्पल बतलाता हूँ, एक स्तनधारी मेमल, ये भी एक टैक्सा है। जैसे कि हायरार्की लेवल, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, जो चपरासी भी एक टैक्सा हो गया, उसके ऊपर का जो क्लर्क है वो भी एक टैक्सा हो गया, उसके ऊपर जो छोटा बाबू होते हैं वो भी एक टैक्सा हो गया, उसके ऊपर बड़ा बाबू होते हैं वो भी एक टैक्सा हो गया। तो उसी हिसाब से क्या देखते हैं यहाँ पे, ये एक टैक्सा है जो स्तनधारी है। एक जंतु है, ये भी क्या, एक टैक्सा है। एक जैसे हमने बोल दिया पादप, जैसे क्या बोल दिया, पादप, पादप भी क्या हो गया, टैक्सा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर एक रैंक को हम टैक्सा बोलते हैं। तो ये सब क्या, एक एक रैंक है। मेमल
एक रैंक है, स्तनधारी एक रैंक है, एक श्रेणी है, जंतु भी एक श्रेणी है, पादप भी एक श्रेणी है। तो ये सब के सब इंडिविजुअल टैक्सा कहलाएंगे। ओके, अब देखते हैं, देखिए श्रेणियां या देखिए मैंने लिख दिया ना, श्रेणियां या संवर्ग वर्गीकरण का एक क्या हिस्सा है, ये वर्गीकरण का एक हिस्सा, एक पार्ट है उसका, जिसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, टैक्सा को वर्गीकी, मैंने लिख दिया ना वर्गीकी संवर्ग, वही कहते हैं, वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। तथा सभी वर्गीकी संवर्ग, जितने भी वर्गीकी संवर्ग हैं, सब एक साथ मिला करके, सभी वर्गीकी संवर्ग मिला के क्या कहलाते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम मतलब एक के बाद दूसरा जो रैंक वाइज जिसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं ना, तो वही एक कौन सा पद, मतलब पद के हिसाब से रखना। ठीक है, सबसे ऊपर जैसे आप किसी भी ऑफिस में, किसी आप थाने में चले जाइए तो क्या देखेंगे, सबसे ऊपर कौन है, एसपी है। हालांकि थाना उसका अलग, उनका अलग होता है। वो आप क्या देखते हैं, एसएचओ होते हैं। एसएचओ के बाद फिर आपको मिल जाएंगे एसआई मिलेंगे। तो एसएचओ एक पद है, उसके बाद फिर एक एसआई का पद है। इसी प्रकार से जो भी होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल, इसी प्रकार से फिर होम गार्ड। तो इस प्रकार से वो क्या है कि ये वो पदानुक्रम, मतलब क्या, वर्गीकी वर्ग का एक पदानुक्रम, पद के अनुसार उसका रैंकिंग है। वही सारे टैक्सा, सारे वर्गीकी संवर्ग को मिलाकर के क्या कहलाता है, वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैक्सानोमिक हायरार्की। क्या बोलते हैं, टैक्सानोमिक हायरार्की। ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कितना आसान है, और आपके क्वेश्चंस यहाँ से आते ही रहते हैं, और आपके अक्सर यहाँ से लोग मिस कर जाते हैं। इसलिए मैंने बोला है ना कि एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा मैं, टोटल जीएस, कंप्लीट जीएस, बिना कुछ छोड़े हुए, एकदम नुक्ता भी बिना छोड़े हुए मैं कंप्लीट जीएस यहाँ देने वाला हूँ। इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, ताकि, क्योंकि याद रखिएगा अभी के टाइम में क्या है कि जो आपके जो वैकेंसी ज़्यादा हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, पहले से कम आ रहे हैं। तो आप एक वैकेंसी सिंगल एक आएगा, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि अगर एक भी आता है तो आपको इसके लिए तैयार हो जाना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सफलता है ना, वह जिम्मेवारी आपकी है। उसकी जिम्मेवारी ना मोदी जी की है, ना योगी जी की है, ना नीतीश कुमार जी की है, या जहाँ की जो सरकार है, ना अरविंद केजरीवाल की, किसी की नहीं है। वो बस केवल आपकी जिम्मेवारी है। और उसके बाद अगर मान लीजिए एक ही सीट आया, आपने नहीं लिया, फिर आप बहाने मार के, बहाने भले ही नहीं ना कहे आपने बहुत अच्छा तैयारी किया था, फिर एक कोई होना था ना, तो बाकी आपका नहीं होता है, तो ये भले लोगों को कहने के लिए है कि कहते फिरिएगा कि भाई सीट कम था, हम क्या करें। देखिए एक तो नहीं आएगा, मान लीजिए कम से कम 2000 भी अगर सीट आता है, 2000 सीट आया, आपने एक ही सीट चाहिए ना, आपने थोड़ी 2000 सीट पे फैल जाना है, आपने एक सीट चाहिए। बाकी जो 1999 सीट है ये तो ज़्यादा ही है ना, ये ज़्यादा ही है, आपने एक ही चाहिए। तो आपको एक रैंक के लिए एकदम एक सीट हो उसके लिए उस हिसाब तैयारी करते चलना है, और तभी जाके रिजल्ट होना है। ठीक है, वरना फिर सबसे अच्छा चीज़ है ना, हमारा जो किस्मत है ना, बड़ी कमाल का चीज़ है, सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है, किस्मत ही खराब था। तो किस्मत को खराब नहीं होने देना है, अपना जो हमारी जिम्मेवारी उससे लेकर चलना है। इसलिए एक एक चीज़ को अपन को पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखिए इसलिए कि इसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। समझ में आ गया होगा बिल्कुल, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आया होगा, और आसान है लेकिन क्वेश्चन आते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये जो हमने देखा वर्गीकी पदानुक्रम, उससे हम देखते हैं वर्गीकी पदानुक्रम में कौन कौन से पद आते हैं। ठीक है, कौन कौन से पद आते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले एक आता है किंगडम। क्या आता है, किंगडम यानी जगत। किंगडम मैं बोले तो जगत, ये जो जगत है ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, जगत हम जानते हैं, जंतु सॉरी जो भी सजीव है उसको दो जगत में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो जगत है उस जगत का क्या नाम है, ठीक है, जो जगत है एक जंतु जगत है और दूसरा कौन सा है, पादप जगत है। तो आप देख सकते हैं एक जंतु जगत है, जंतु और पादप जगत दो, यानी एनिमेलिया और प्लांटिम, हमने उसको अपन ने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। तो दो में डिवाइड हम करते हैं। तो किंगडम हमारे पास कितने, देखिए ये नॉर्मली हम 5 किंगडम पे जाएंगे, हम नॉर्मली अभी जंतु और पादप बता रहे हैं, बाकी तो 5 किंगडम है। ठीक है, उसके बाद अपन वो एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आते हैं फाइलम और डिवीजन। देखिए फाइलम को बोला जाता है संघ, और डिवीजन को विभाग। ठीक है, कहीं भी आप ऑफिस में जाते हैं कौन सा डिवीजन, तो वही होता है विभाग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये विभाग जो है यानी डिवीजन जो है वो पादप में उपयोग होता है ये शब्द, और जो या फिर ये जो पद है, और जो फाइलम है वो जंतु के लिए, फाइलम जंतु के लिए, हिंदी में कहते हैं उसको संघ, और विभाग प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा जो हमारा पद है वो कौन सा हो जाता है, किंगडम। उसके बाद जो आता है वो कौन सा है, फाइलम।
तीसरे नंबर पे हमारा अपन का जो आता है वो कौन सा है, वो है क्लास यानी वर्ग, कौन से वर्ग का है, ठीक है। फिर अपन चौथे में देखते हैं क्या आता है, गण। गण आदमी भी देखते हैं ना, कौन से गण, कहते हैं ना देवगण में पैदा हुआ है, वो राक्षस गण में पैदा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने क्या किया, ऑर्डर यानी गण। फिर आता है क्या चीज, पांचवा हमारा फैमिली, ठीक है, यानी कुल। और छठा फिर जो हमारा आता है वो क्या आता है, जीनस, वंश। और जो सातवां आता है वो क्या आता है, स्पीसीज यानी जाति। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सातों में डिवीजन होता है इनका। तो देखिए हम यहाँ बहुत अच्छी चीज आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ, यहाँ बहुत अच्छी चीज है। ये सबसे बड़ी इकाई जो है उसका नाम क्या है, किंगडम, और सबसे छोटी इकाई जो है उसका नाम क्या है, स्पीसीज। तो मैं एक चीज बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुत्ता यानी डॉग, कुत्ता जो है वो 2 ब्रीड ले लीजिए, एक लेब्राडोर ले लीजिए, एक रोड वाला कुत्ता ले लीजिए। तो 2 कुत्ता का जो 2 ब्रीड है उसमें ज्यादा समानता होगा, या एक कुत्ता और एक गाय में ज्यादा समानता होगा? 2 कुत्ते में आपस में ज्यादा समानता होगा ना, क्योंकि सेम स्पीसीज है। तो सबसे ज्यादा समानता है आपको कहाँ मिलेगी, स्पीसीज में। एक ही स्पीसीज में जितने भी जंतु होंगे या जितने भी सजीव होंगे उसमें आपको क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, समानता मिलेगा। यानी अगर आप मान लीजिए मैंगो को ले लेते हैं, ठीक है, आम को ले लिया, तो आम में आप क्या देखेंगे कि जो आम के अलग अलग, चाहे मालदा आम ले लो, कलकतिया आम ले लो, बम्बई आम ले लो, या फिर जो भी आम आता है, ठीक है, व्हाटएवर, तो वो कोई भी आम ले लो, तो आम को देखकर समझ जाओगे नहीं कम से कम कि हाँ ये आम है। और आम और अमरूद में अंतर तो रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से क्या हुआ कि सबसे ज्यादा क्या मिलेगा समानता है आपस में, उसके अंदर आने वाले जितने भी सजीव है सबसे ज्यादा इसमें मिलने वाला समानता। इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, इससे भी कम इसमें, इससे भी कम इसमें, और इससे भी कम इसमें। अगर एनिमेलिया हम देखें तो सारे के सारे एनिमल जो है वो एनिमेलिया में आ जाएंगे। इसी प्रकार से हमने किस में बांट देते हैं, किस चीज में, हमने पदानुक्रम, यही है वर्गीकी का पदानुक्रम। तो सबसे छोटा कौन होता है, जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ या विभाग, फिर जगत, यही है, ठीक है। अब देखते हैं अपन के पास क्या आता है, एनिमेलिया। यानी हम एक चीज को देखने जा रहे हैं, एनिमेलिया को हमने यहाँ मैं बतला रहा हूँ कि एनिमेलिया के लिए जो जगत है ना, तो 2 उपजगत में विभाजित किया है। यहाँ पे क्या है, 2 उपजगत, ठीक है। यहाँ 2 उपजगत में इसको डिवाइड कर दिया गया, यानी इसको कह सकते हैं सब किंगडम में इसको डिवाइड कर दिया गया एनिमेलिया को। देखिए ये बस यहीं तक था, ठीक है। मैं ये जो जंतु है इसको थोड़ा सा आपको बता दूं, आगे तो हम जब एनिमेलिया पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट इसे मैं आपको बता देता हूँ। जो जंतु है ना, अपन देखेंगे कि इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम दिया गया प्रोटोजोआ, दूसरा का नाम क्या दिया गया, मेटाजोआ। देखिए एक का नाम प्रोटोजोआ, दूसरा का नाम मेटाजोआ। प्रो मतलब ये हो गया प्राचीन, प्रो पहले का, प्रो प्रारंभिक, प्रो मतलब प्रारंभिक, पहले का, प्राचीन, प्रो तो वो क्या होगा, जो पहले आया होगा। और पहले कौन आएगा, निश्चित रूप से पुराना सा प्रारंभिक टाइप का जो होगा वो कौन होगा, और निश्चित रूप से यूनिसेलुलर होगा, एक कोशिका वाला यूनिसेलुलर होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, वो कौन क्या कहलाएगा, एनिमल, एक कोशिकीय जंतु को किस उपजगत में रखा जाता है, प्रोटोजोआ। और उसके बाद दूसरा कौन होगा, बहुकोशिकीय होगा। और बहुकोशिकीय के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, मेटाजोआ। क्या, मेटाजोआ। तो याद रखिएगा, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, प्रोटो प्राचीन, मेटा दूसरा है तो नया वाला, आधुनिक वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुकोशिकीय जो होगा वो किस में आएगा, मेटाजोआ में, ठीक है। अब अभी हम इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, अभी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अब देखने जा रहे हैं साथियों। अब जो हमारे पास है क्या रहा, हमने पढ़ लिया था, अभी हमने वर्गीकरण कैसे करना है उसे हमने पढ़ लिया। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है, वह है जो नोमेनक्लेचर है, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, यानी जीवों का जो वैज्ञानिक नामांकन है। जब हमने विभाजन कर लिया, किस प्रकार से उसका विभाजन होता है, क्या सब हमने कर लिया, अब क्या हुआ, नामांकन पता है, याद है आपको, नामांकन कब होता है, घर में होता है नामांकन, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसका नामांकन होता है। और उसमें कौन सा एक गीत आता है ना, वो बड़ा अच्छा सा, हमारे मिथिलांचल में काफी चलता है, जुग जुग जिया हो ललन माँ के अंगना में भाग जागल हो। तो हमारे मिथिलांचल का काफी फेमस सॉन्ग है ये। तो ये मतलब
नामांकन जब ललना पैदा मतलब लल्ला पैदा होगा तभी उसका लल्ला या लाली जो भी हो पैदा होगा या होगी तो उसका क्या होता है नाम रखाता है। उसी पर हमने क्या किया अलग अलग श्रेणियों में उसको डाल दिया। तब उसके बाद फिर क्या होता है जो भी सजीव है फिर उसका नाम भी तो रखना, क्या करना रखना है, नाम देना है। तो साइंटिफिक नाम हमने जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जैसे आप यहाँ बोलते हो किसी चीज़ को आलू या फिर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं प्याज, अब मुंबई में इसको कुछ और बोलते हैं शायद बटाटा ऐसे कुछ बोलते हैं मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बोलते हैं ना वहाँ। तो अब मान लो कोई बोल रहा है कि मैंने बटाटा खाया, हो सकता है आलू का नाम हो, आलू ये बटाटा या ऐसे कुछ नाम है, कुछ अलग ही नाम है। आलू को भी वहाँ वैसे ही कुछ बोलता है। वो आपने देखा होगा वेलकम फिल्म में बटाटा ले ले बटाटा, वो नाना पाटेकर करता है, पता आलू है कि प्याज है। मान ली प्याज ही है तो बोल रहा है प्याज काट रहे हैं तो क्या बोलते हैं हम बटाटा काट रहे हैं। अब यहाँ आदमी को कैसे पता चलेगा। तो इसी प्रकार अलग अलग जगहों पे नाम क्या होता है अलग अलग हो जाता है। तो अलग अलग जगहों पे नाम अलग अलग ना हो इसी के लिए क्या किया गया है कि जीवों का नामांकन किया गया है। किसके द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा। तो देखिए गिवन बाय किसने दिया था, केरोलस लीनियस। किसने दिया था नाम, केरोलस लीनियस ने नाम दिया था। और ये जो है द्वि नाम पद केरोलस लीनियस, ये बहुत पूछा गया सवाल है। ये सेफ क्वेश्चन बहुत ऑलमोस्ट पेपर में ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। केरोलस लीनियस के बारे में ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर आता है कि ये किसने दिया था, द्वि नाम पद्धति बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस रट्टा मार लीजिएगा, पूछता बहुत है, हर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो द्वि नाम पद्धति था, ये दो नाम का जो सिस्टम था, इसका नाम क्या पड़ा, दो नाम नामांकन। दो नाम जोड़ करके दो नाम किससे एक नाम बनाया गया। दो इसी का कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल दो नाम का नोमेनक्लेचर नामांकन, दो नाम जोड़ के जो नामांकन किया गया और उस पद्धति को क्या कहते हैं, बाइनोमियल सिस्टम, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर was given by केरोलस लीनियस। इसमें क्या करते हैं, दो पद का प्रयोग किया जाता है, दो पद या दो श्रेणियों का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था अभी, जिसमें मैंने बताया था ना कि जाति आता है यानी स्पीसीज। स्पीसीज से ऊपर क्या आता था, हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था, जैसे ये था, ठीक है। स्पीसीज से ऊपर क्या आता था, स्पीसीज से ऊपर आता था जीनस, ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, वंश बोलते थे ना। तो यही लास्ट का जो दो था ना, इसी दो को ले लिया गया, ठीक है। तो ऊपर में ये आता था, उसके बाद ये आता था, बिल्कुल इसी क्रम में। जीएस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस, जीएस, ठीक है, इसे याद रखिएगा, जीएस जनरल साइंस, ठीक है। तो सबसे ये पूछा जाता है, याद रखिएगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला जो नाम आता है वो कौन सा होता है, तो बोलेंगे पहला नाम वंश आता है और दूसरा कौन सा आता है, जाति आता है। पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज आता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये इसमें कौन से दो नामों को लिया गया, दो नाम जो लिए गए वो एक कौन सा था, जीनस था यानी वंश, दूसरा स्पीसीज था यानी जाति। वंश और जाति को मिलाकर के, जैसे कि देखिए होमोसेपियंस, होमोसेपियंस किसका नाम है, ह्यूमन का, आदमी का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, जिससे कि पता चल जाए हर किसी को कि क्या है ये होमोसेपियंस, जो है मतलब आदमी ही है, ठीक है। तो होमो में सबसे पहला वाला क्या है, वंश, दूसरा वाला क्या है, जाति। याद रखिए वंश और जाति, इस चीज को आप एक बार ध्यान से देखिए, वंश और जाति, यहाँ बहुत सारी चीज आपको पता चलेगा। जैसे मानव का देखिए बहुत सारे, जैसे मानव का आदमी कहते हैं, कहीं पे क्या बोलते हैं कि कई जगह हमारे मिथिलांचल में मनुष्य बोलता है, मनुष्य बोलता है, इंसान बोलता है। और चाइना में इसको क्या बोलते हैं, चाइना में इसको बोला जाता है एल नहीं, एल मैंने लिखा है एन लय, चाइना में एन लय मैंने लिख के रखा था, उच्चारण करना एल नय, थोड़ी ये सब याद थोड़ी रहता है, एल नय, ठीक है। एल नय मतलब हो गया मानव, ये चाइनीज चाइना में। अब वहाँ बोला एल नय तो कैसे समझे हम आदमी है, लेकिन वो भी उसको भी वो भी क्या जानेगा, जो पूरे वर्ल्ड में स्वीकार, ये नाम जो होता है ना, ये पूरे वर्ल्ड में स्वीकार जो होता है, ये नाम याद रखिए, ये नाम पूरे वर्ल्ड में स्वीकार होता है, ठीक है। इस नाम के बारे में हम एक चीज और हमें जानना है कि ये जो नाम होता है, ये नाम कौन देता है, ये नामांकन जो है ये कौन देता है। तो ये जो नामांकन है ये देने वाले जो होते हैं, ये नामांकन, तो याद रखिएगा ये नामांकन जो देते हैं तो जंतु में और पादप में दोनों अलग अलग देते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो जंतु में ये नाम देते हैं, ठीक है,
जंतु में, तो इसका और पादप में, ठीक है। तो इसका इंटरनेशनल काउंसिल होता है, ठीक है, और उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो दोनों मिलाकर के एक तो हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, IUBN, हाँ IUBN, फिर इसी का होगा IUZN, IUBN, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब बायोलॉजिकल के जगह जूलॉजी में जूलॉजिकल, बॉटनी में बॉटनिकल, बस यही अंतर है और कोई नहीं, ठीक है। याद रखिएगा IUBN से पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कि जंतु बायोलॉजी में कौन देगा IUBN, जूलॉजी का बात होगा, जंतु का तो बी की जगह जेड हो जाएगा और इसमें फिर बी ही रह जाएगा, ठीक है। तो यही है। अब इसको समझ लिए। तो अब इसमें एक रूल है, ये जो नाम देता है ना, कैसे दिया जाता है नाम, उसके बारे में अपन थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो नाम दिया जाता है इसमें क्या है, इसका रूल क्या है कि दो नामांकन में पहला नाम जो होगा कौन होगा, वंश होगा हर हाल में। दूसरा नाम जो होगा वो क्या होगा, जाति होगा। पहला वंश दूसरा जाति, GS याद रखिएगा, मैं ऐसे ही रखा था याद, GS जीनस और स्पीसीज, या वंश और जाति याद रख लीजिएगा, जो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। फिर याद रखिएगा जो लिखा फॉर्मेट क्या होगा, इटालिक फॉर्मेट होगा। इटालिक फॉर्मेट देखिएगा ना मोबाइल में कहीं भी, जो आपके कीपैड में, तो थोड़ा सा टिल्ट करके देखते हैं, ऐसे लिखा है, जैसे मेरा ही नाम है अभिजीत, तो वो कुछ ऐसे लिख देगा ABHIJEE, मतलब इस तरह से थोड़ा टिल्ट करके लिखा होगा, ठीक है। तो उसी तरह पर कहते हैं होमो सेपियंस को टिल्ट करके लिखा होगा, वही इटालिक फॉर्मेट में। और फिर याद रखिएगा वंश यानी पहला बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो का जो पहला है वंश, इसका जो पहला लेटर होगा, वंश का पहला अक्षर जो होगा कैपिटल होगा। और जो यहाँ जाति है ना, यानी स्पीसीज का पहला अक्षर क्या होगा, स्मॉल होगा। यानी देखिए यहाँ पे होमो में H क्या है, ये H देख रहे हैं कैपिटल है, जबकि ये जो है क्या है, स्मॉल है। सेपियंस क्या है, स्मॉल होगा, ठीक है। याद रखिएगा। और एक चीज, अगर हैंड रिटेन होगा, हाथ से लिखा जाएगा, तो हमेशा नीचे क्या लगेगा, अंडरलाइंड होगा, एक लाइन अंदर नीचे की ओर लगा होगा। जैसे कि आप यहाँ से क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछा जाता है, और इस तरह से पूछा जाता है कि अक्सर लोग पढ़ लिख करके भी गलती कर देते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा होमोसेपियंस हमने लिखा, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, एक तो सबसे पहले क्या करेगा, आपको दे देगा होमोसेपियंस लिख करके, फिर आपको देगा ऐसे होमोसेपियंस बड़ा कर, देखिए कैपिटल कर देगा, ठीक है। होमोसेपियंस ये करेगा, अभी तक कोई सही नहीं है, याद रखिएगा। होमोसेपियंस ऐसे दे देगा, ये सब गलत है। अब देगा आपको ये स्मॉल ही है, स्मॉल में है, फिर भी गलत है क्योंकि पूरा सेपरेटली अंडरलाइन नहीं है, ये सेपरेटली अंडरलाइंड है। अब ये सही है। या फिर ये इटालिक फॉर्म में देगा, ऐसे करके देगा, वो वहां अच्छे से क्या रहेगा, या फिर इस तरह से रहेगा, मतलब टिल्ट करके लिखा होगा। या तो ये कौन सा होगा, इटालिक फॉर्म, इटालिक फॉर्मेट में देगा तो टिल्ट करके देगा, वहां कोई अंडरलाइन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला सही है और ये सही है, और ये सब के सब क्या है, गलत है। तो अगर होगा तो सबसे पहले याद रखिएगा ये वाला कैपिटल और ये स्मॉल होना चाहिए, और ये अलग अलग सेपरेटली दोनों अंडरलाइन होना चाहिए, एक साथ अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हैंड रिटन है तो, वरना नहीं तो क्या होगा कि इटालिक फॉर्म में दे देगा, बात खत्म है, ठीक है। और अपन अब कुछ बात करेंगे थोड़ा सा उसका, क्या कहते हैं, कुछ ऐसे नोमेनक्लेचर हैं, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल नाम हैं, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो कुछ 10 नाम है ऐसे जिसे हमें जानना ही चाहिए, उसे जानने के बाद ही वो पूछा जाता है, ठीक है। और मतलब बाकी सब आपने पढ़ लिया है और वो नाम आ जाएगा कुछ ऐसा जो आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर सब बेकार हो जाएगा, ठीक है, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए मैं 10 नाम है जो आपको बता देता हूँ, उससे बाहर नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। मैं आपसे दावा करता हूँ कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसी में से पूछेगा। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि यार अभिजीत सर के नोट से ही तो नहीं पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट हो रहा है, ऐसा रहेगा हमारे नोट्स के अंदर से। तो अभी मैं आपको कुछ नाम है जो बतला रहा हूँ, ठीक है, उसे आपको कर लेना है। तो देखिए यही कुछ नाम है जो
पूछा जाता है जनरली, और इससे बाहर कोई भी नाम नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही नाम होगा जिससे पूछेगा आपसे सवाल, ठीक है। और ये वो ऐसे हैं जो धराधर धड़ल्ले से धराधर धराधर पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो और मतलब इसके बाहर आपसे तो नहीं पूछना है इनको, ठीक ना। तो देख लीजिए, सबसे पहले साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम, इधर भी साधारण नाम, इधर वैज्ञानिक नाम, इधर है जंतुओं के, उधर है पादप के नाम। एक इधर मटर जो है वो आ गया है जंतु में, ठीक है। बाकी सब इधर जो है जंतु है, उधर क्या पादप में है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं मानव का। मानव का क्या है? होमोसेपियन। देखिए, अगर आपको ना एसएस लेना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ले चुके होंगे। तो देखिए, मानव का है होमोसेपियंस। तेंदुआ का क्या है? पैंथेरा पाराइडस। बाघ का है पैंथेरा टिग्रिस। देखो, इसको क्या बोलते हैं? पैंथर। कई जगह वैसे पैंथर और वो क्या मैं चीता में, पैंथर में, ये सब लियोपार्ड जो होता है, लियोपार्ड पैंथर, ये सब अलग अलग होता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक वो तेंदुआ जो है वो पैंथेरा पाराइडस। बाघ को कहते हैं पैंथेरा टिग्रिस। जो शेर है उसको कहते हैं पैंथेरा लियो। देखिए, टाइगर से टिग्रिस, लायन से लियो। मटर का सबको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पायसम सटाइवम। बिल्ली का भी एनसीईआरटी में है, इसलिए पूछेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो भी जहां भी आपको दिया हुआ है वो पूछता रहता है, इसलिए मैंने वो सबका क्रक्स निकाला एनसीईआरटी से, ठीक है। और वो मैं आपके पास लिख दिया हूँ। बिल्ली का है क्या? फेलिस कैटस। याद रह जाएगा, क्योंकि आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। हालांकि ये इतना चेंज नहीं करेगा कि फेलिस कैटस की जगह आपको पायसम कैटस दे देगा या फिर आपको पैंथेरा कैटस, ऐसा नहीं करता है वो लोग, ठीक है। एक बार अलीगढ़ का मैंने पेपर दिया था, उसमें हुआ था ये, मतलब इस तरह से मैंने याद कर लिया था कैटस से, और उसने स्पेलिंग चेंज कर लिया था बस, ठीक है। तो मेरा गलत हो गया था। चलिए कोई नहीं। तो मेंढक जो उसका क्या ना, राना टिग्रिना। कुत्ता जो उसका क्या है? कैनिस फैमिली। याद रखिएगा, फैमिली के साथ आता है कुत्ता तो फैमिलिरिस, ठीक है, इसे याद रखिएगा, कैनिस फैमिलिरिस। भैंस जो होता है, भैंस का क्या है? बुबेलस बुबेलिस। भैंस का बुबेलस बुबेलिस। फिर आता है, देखिए, कोयल का क्या नाम है? कुकुलस केनोरस। याद रखिएगा, इसको ब्रॉड पारासिटिज्म, यानी कि इसको कहा जाता है परजीवी। किस चीज में? अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये दूसरे के घोंसले में जाकर के क्या करती है? अंडा अपना दे देती है। और साथ ही क्या करती है, अगर किसी पक्षी के उसमें गए, इसमें देखिए कि 2 अंडा है, तो ये अपना एक कर दी तो उसका एक को गिरा देती है, ठीक है, ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो। और दूसरे एक, अब देखिए, गाय को क्या कहते हैं? बॉस इंडिकम। गाय है भाई, भारत में गाय जो है बॉस है, तो ये बहुत आसानी से याद हो गया होगा इतना। तो गाय को है क्या है? बॉस है। कहाँ का? इंडिया का, तो बॉस इंडिकस। ये हो गया एनिमल में, इससे बाहर एनिमल का नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बात आता है, देखिए, कुछ जो उस पादप में, देखिए, धान को क्या बोला जाता है? धान को ओराइजस सटाइवा। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम। सरसों को ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रियस। चना को सीसर एरिएटिनम कहा जाता है। आम को वही मैंजीफेरा इंडिका, सब जानते हैं। तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा, ओसिमम टेनुफ्लोरम, ठीक है। तो उच्चारण भी टिपिकल इसका, बट आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। पीपल को कहते हैं फिकस रिलीजियस। पीपल की पूजा होती है इसलिए रिलीजियस, फिकस रिलीजियस। बरगद जो है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा बरगद कहाँ पे है? बंगाल में है। बंगाल में कहाँ पे? बंगाल में यहाँ क्या नाम है, कोलकाता के पास जो है, क्या नाम है, हम लोग यहाँ जाते हैं तो वहीं उतरते हैं ट्रेन से, नहीं याद आ रहा है मुझे, हावड़ा, ठीक है। तो मैं जो बरगद है, ठीक है, तो बरगद याद रखिए, फिकस यहाँ भी, फिकस यहाँ भी, लेकिन ये इससे याद रखिए, बैंग है ना, बंगाल से, बैंग हेलेनियस। गन्ना का सैक्रम ऑफिसिनियरम है। गुलाब का रोजा इंडिका, बहुत आसान। कमल का देखिएगा, नरेंद्र मोदी से याद रखिएगा, मोदी जी का है ना, वो बीजेपी का, तो क्या है? नुलुम्बो नुसिफेरा। चाय टी का केमेलिया
सीनेसिस, कॉफी का कॉफी एरेबिका, कॉफिया एरेबिका। आलू को क्या बोलते हैं? आलू बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। देखिए सोलेनम ट्यूबरसम, आलू और टमाटर का तो फैमिली भी पूछा जाता है। आलू टमाटर किस फैमिली से आता है? सोलिनेसी फैमिली का है, दोनों ही सोलिनेसी। कैसे? देखिए सोलेनम आलू क्या है? आलू किसका? सोलेनम ट्यूबरसम। देखिए आलू क्या होता है? ट्यूबर की तरह होता है ना, बाद में मैं बताऊंगा कि वो कैसे हम जानते हैं कि आलू जो है वो क्या है, जो उसके अंदर मिलता है जमीन के अंदर, लेकिन आलू रूट नहीं है। आलू क्या स्टेम है। क्यों स्टेम है? क्योंकि उसमें देखते हैं आँख होता है, उसको नोट करते हैं उस वजह से। तो एक ट्यूबर के जैसा है ना, इसलिए क्या होगा? ट्यूबरसम। अब टमाटर जो वो भी सोलिनेसी फैमिली का, तो सोलेनम, और इसका नाम सोलेनम लियोपर्सियम। और प्याज का नाम है एलियम सीपा। तो बस यही कुछ नाम है, घुमा फिरा के यही बार बार पूछा जाता है, और इससे बाहर नहीं पूछेगा, पहले भी नहीं कभी पूछा, नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना आप कर लीजिए और आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैं हर बार जैसे बोलता हूँ, आप आइए लाइफ कोच अभिजीत, हर बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? लाइफ कोच अभिजीत, ABHIJEET अभिजीत। मेरा इंस्टाग्राम पे, किस पे? इंस्टा पे आइए, वहाँ मुझसे सवाल कीजिए। आपसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और लाइफ में जुड़ी हुई किसी भी समस्या से रिलेटेड 100% आपको मिलेगा, और सबसे अद्भुत तरीके से आपको उसका जवाब मिलेगा। आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देने का मेरा वादा है आपसे। उसके लिए मैं हमेशा अपना सहयोग, अपना जितना भी मुझसे बन सकेगा, जितना आपको लगेगा कि सर हमारे लिए कर सकते हो, उससे ज़्यादा मैं आपके लिए करूँगा। बार बार हमारे चैनल पे आने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे देखते रहने के लिए धन्यवाद, ज्ञान पाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपसे ही देश है और देश अपना ही तो है। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। और अगला चैप्टर जो हमारा होने वाला है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे, यानी बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं। मोनेरा का 16 मेंबर को ना बैक्टीरिया। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, अपना जो सफलता है उसके लिए लड़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के लिए व्यस्त रहिए। धन्यवाद।